बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मती। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। TOME International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At TOME International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. TOME International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर 1 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में किया जबरदस्त मुजाहिरा। गजा पर फौरी हमले बंद करने और इंसानी बुनियादों पर ग़िज़ाई इमदाद की तरसील शुरू करने का किया पुरजोर मुतालबा। गजा पर इस्राएली हमले जारी। आज सुबह से जारी हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद। भूख के बाइस 7 अफराद भी हुए शहीद। हमास ने रियासत फलस्तीन के क़याम तक हथियार डालने से किया इनकार। गजा में अदम कहत के अमेरिकी नुमाइंदा के बयानात को करार दिया गुमराह कुन। जापान में मुनक्किदा आलमी नुमाइश वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप तवज्जो का मरकज। भारतीय पवेलियन में 20,000 से जायद मंदुबीन कलाई कामयाबियों और दस्तकारियों की झलक देखने के लिए पहुंचे। रूस के सेवेरोकोर्लिस के 121 किलोमीटर मशरिक में 7.0 शिद्दत का आया जलजला। जलजले का मरकज 40.8 किलोमीटर गहराई में था। ट्रंप के टैरिफ हमले पर पीएम मोदी का जवाब। स्वदेशी का अज़्म लेने और मेक इन इंडिया मसनूआत को अपनाने वजीर आजम की अपील। SIR मामला, अपोजिशन जमातें और RJD लीडर तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का इल्जाम। मालेगांव बम धमाकों के मुलजिम कर्नल पुरोहित की रिहाई पर जाफरानी इंतहा पसंदों में खुशी की लहर। पुणे में कर्नल पुरोहित का जबरदस्त इस्तकबाल। भारतीय जनता पार्टी पर इसमत करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने का इल्जाम। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा की पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एशिया कप 2025 में हिंद और पाक के दरमियान मुकाबला। दुबई स्टेडियम में 14 सितंबर को होगा मैच। सियासी जमातों ने BCCI को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। और अब पेश है खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बड़ी तादाद में अवाम गजा में फलस्तीनियों की ताईद में सड़कों पर निकल आए। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर 1 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया और इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। उनका मुतालबा था कि गजा पर फौरी हमले बंद किए जाएं और गजा में इंसानी बुनियादों पर ग़िज़ाई इमदाद की तरसील फौरी शुरू की जाए। सिडनी का हार्बर ब्रिज बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की मौजूदगी से तंगदामनी का शिकवा करने लगा। मुजाहिरीन हाथों में गजा जंगबंदी के लिए बैनर्स थामे हुए थे। वो गजा पर हमले बंद करो के नारे लगा रहे थे। इस रैली में विकीलीक्स की बानी जुलियन अससांज समेत आलमी सतह पर मारूफ कई शख्सियात ने भी शिरकत की। अमेरिकी एलची स्टेफ वेटिकुफ ने तलबीब में इसराइली कैदियों के अहल खाना से मुलाकात के बाद यह बयान दिया कि गजा में खैत नहीं है।
जिस पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने उन पर सख्त तनकीद की है। हमास ने अपने एक बयान में कहा कि अमेरिकी एलची का उन इमदादी मराकज़ का दौरा, जिनकी निगरानी गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन कर रही है, एक पहले से तैयारशुदा ड्रामा है जिसका मकसद अवाम की आंखों में धूल झोंकना, इसराइली कब्जे की छवि बेहतर बनाना और बच्चों और निहत्ते शहरियों के कत्लेआम और कहत के इंतजाम को सियासी तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमास ने मजीद कहा कि विटकोफ के बयानात गुमराहकुन हैं और उनकी तरफ से पेश की जाने वाली पुरअमन इमदाद की तकसीम की तशहीरी तस्वीर ज़मीनी हक़ाइक़ को झुटलाती हैं, जहाँ इसराइली गोलियों से 1300 से ज़ायद भूखे और बेगुनाह अफराद मारे जा चुके हैं। हमास ने अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, इसराइली जराइम पर से पर्दा उठाए, फायरबंदी के माहदे की तरफ बढ़ें जो जारहियत के खात्मे, इसराइली फ़ौज के इनक़िला और मुहासरे के खात्मे पर मंतज हो। उधर हमास ने इसराइली मीडिया में आने वाली उन खबरों पर भी रद्द-ए-अमल दिया जिनमें विटकोफ के हवाले से कहा गया कि हमास हथियार डालने पर आमादा है। हमास ने वाज़ेह किया कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इमदादी मरकज़ के दौरे के बाद विटकोफ ने कहा था कि उनका मुल्क गज़ा की जंग को मज़ीद वुसअत नहीं देना चाहता, बल्कि इसे ख़त्म करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम कैदियों की वापसी के बगैर कोई फतह मुमकिन नहीं। इसी दौरान फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में गज़ा में कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस एक बच्चे समेत मज़ीद 7 अफराद शहीद हो गए। गज़ा पर इसराइली हमले जारी हैं। आज सुबह से जारी हमलों में 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में भूख के बाइस 7 अफराद भी शामिल हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक फेसबुक पर जारी करता एक बयान में कहा गया है कि कहत से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 169 हो चुकी है, जिनमें 93 बच्चे शामिल हैं। याद रहे कि अगरचे पिछले कुछ दिनों के दौरान कुछ तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद गज़ा पहुंची है, मगर इंसानी बहरान बदस्तूर जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को संगीन करार दिया है, जबकि मुतादिद आलमी इमदादी इदारे इमदादी मराकज़ को मौत के जाल करार दे चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी गज़ा की सूरत हाल को तबाहकुन और अफसोसनाक करार दिया था। जापान के शहर ओसाका में मुनक़्क़दा आलमी नुमाइश वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप के नाम से कायम भारतीय पवेलियन ने 20,000 से ज़ायद सयाहों को अपनी तरफ राग़िब किया। बड़ी तादाद में लोग भारत के मालामाल सकाफती विरसे, खलाई कामयाबियाँ और दस्तकारियों की झलक देखने के लिए आए। इस नुमाइश की दीगर दिलचस्पियों में एक चंद्रयान जोन भी शामिल है, जो खलाई तहकीक और चांद से मुतालिक उसके मिशन में भारत की नुमायाँ कामयाबियों को उजागर करता है। एक प्रोडक्ट जोन के तहत जम्मू कश्मीर की अखरोट की लकड़ी की नक्शोनिगारी और उड़ीसा की ताराकशी आर्ट को भी पेश किया गया। ये भारत की सॉफ्ट पावर को जाहिर करता है, जो कसीर खुदबी दुनिया में अपनी नखूश छोड़ रहा है। इस नुमाइश में 160 से ज़ायद ममालिक के शुरका और 9 बैनुल-अक़वामी तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक मुआविन सहूलत मरकज़ पर हमला हुआ है। यह सहूलत मरकज़ खास प्लांट की बाहरी सरहद से तकरीबन 1200 मीटर की दूरी पर वाक़ है। IAEA का कहना है कि यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब इसके दस्ते ने ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी है और एक करीबी मकाम से धुआं उठता हुआ देखा है। इदारे का कहना है कि दोपहर तक उनकी मुआयना टीम को इस सिमत से अभी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर पहले से ही आलमी फिक्रमंदी बनी हुई है। एजेंसी ने हालात की मुसलसल निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बात कही है। यह प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा जौहरी तवानाई मरकज़ है और रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से यह कई मरतबा हमलों और ख़तरों की जद में आ चुका है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लाहौर के अल्लामा इक़बाल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उनका वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के रहनुमा नवाज शरीफ और पंजाब सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। पज़ेश्कियान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की दावत पर वहाँ गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात को मजबूत करना और दो तरफ़ा तिजारती हजम को सालाना $10 बिलियन तक बढ़ाना है। लाहौर में सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर पहुँच कर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने गेस्ट बुक में एक पैगाम भी लिखा। इसके बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान के साथ एक आला सतही नुमाइंदा वफ़द भी आया है, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची, सीनियर वज़ीर और दीगर आला अफ़सरान शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा वो मुक़द्दस शहर जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जहाँ मस्जिद नबवी की पुरनूर फ़िज़ा हर मुसलमान के दिल को रोशन करती है,
अब यही शहर एक और मुनफरिद एजाज का हामिल बन गया है। बैनुल-अक़वामी इदारे आलमी इदारे WHO ने दूसरी मरतबा मदीने मुनव्वरा को हेल्थी सिटी यानी सेहतमंद शहर का दर्जा दिया है, जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। आपको बता दें कि ये दर्जा हर उस शहर को दिया जाता है जो शहरी सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सहूलियात और फलाही खिदमात के कम अज़ कम 80 आलमी मेयार पर पूरा उतरे। मदीना मुनव्वरा ने न सिर्फ ये तमाम तकाज़े पूरे किए बल्कि अपनी रूहानी फजीलत के साथ माहौलियाती और शहरी तरक्की का एक हसीन इम्तिजाज भी दुनिया के सामने पेश किया। इस मौके पर मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने एक बावक़ार तकरीब में आलमी इदारे सेहत की जानिब से जारी करदा एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट सऊदी वज़ीर सेहत फहद से वसूल किया। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि मदीने को मिलने वाला ये एजाज़ सऊदी क़यादत की उस विजन का सबूत है जो अवाम की सेहत, फलाह बहबूद और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसिल बरोए कार ला रही है। ये विजन 2030 की रोशन अहदाफ की जानिब एक मजबूत कदम है। मदीना मुनव्वरा की इस कामयाबी के पीछे जो आमिल कार फरमा हैं उनमें सरसब्ज़ पार्क्स, साफ़ सुथरी सड़कें, पैदल चलने के महफूज रास्ते, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, तालीमी इदारों में सेहत आमा की तालीम और माहौलियाती तवाज़ुन को फ़रोग़ देना भी शामिल हैं। इन सब ने मदीना को न सिर्फ रूहानी पनाहगाह बल्कि एक जदीद, साफ और सेहत अफजा शहरी मॉडल में तब्दील कर दिया है। मदीना मुनव्वरा के साथ सऊदी अरब के मजीद 14 शहरों को भी WHO की सेहतमंद शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिनमें ताइफ, तबूक, अदरिया, अनीज़ा, अरमंदख, अल-हुजूम, जलाजल, रियाद, अल-खुबर और शरोरा शामिल हैं। यह फहरिस्त इस बात की गमाज है कि सऊदी अरब ने शहरी तरक्की अब सिर्फ तामीराती सतह तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी सेहत और फलाह बहबूद के उसूलों से हम आहंग हो चुकी है। ये ऐलान न सिर्फ मदीना की मौजूदा हालत सेहत का एतराफ़ है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक आलमी मेयार भी तय करता है कि दीन और दुनिया के हसीन इम्तिजाज से कैसा पाकीज़ा और सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। अबू धाबी, दुबई, फुजैरा और रोएस को तेज़ रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए काम जोरों पर है। दुबई और फुजैरा के दरमियान इत्तेहाद रेल की तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन सर्विस अगले साल शुरू होगी। इस रेल कॉरिडोर की तामीर से मुत्तहदा अरब इमारात, UAE और आसपास के इलाके में कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। 2 अगस्त को दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इत्तेहाद रेल मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया और दुबई और फुजैरा के दरमियान पहली मुसाफिर ट्रेन पर सफर किया। उनके हमरा मुत्तहदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म भी थे। दुबई हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि यह सफर एक तारीखी कामयाबी है और ये मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी रेलवे नेटवर्क की तरक्की और ऑपरेशन के एक अहम मरहले की नुमाइंदगी करता है। मुसाफिर ट्रेन सर्विस 2026 से कमर्शियल ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगी। इत्तेहाद रेल की ट्रेन बहुत पुरतायश होगी। मुसाफिरों को इसमें तमाम जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। ट्रेनों में वाईफाई, इंफोटेनमेंट, चार्जिंग स्टेशन, खाना, लग्जरी सीटें होंगी। इसके टिकट दुबई के नोलकॉट रेलवे से खरीदे जा सकते हैं। इत्तेहाद रेल की मुसाफिर ट्रेन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। पहले मरहले में अबू धाबी, दुबई, शारजा और फुजैरा में 4 बड़े मुसाफिर स्टेशन होंगे। इत्तेहाद रेल नेटवर्क के ऑपरेशन से अबू धाबी से दुबई का सफर सिर्फ 50 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा और दुबई से फुजैरा का सफर भी 1 घंटे से कम वक्त में पूरा हो जाएगा। अबू धाबी से फुजैरा जाने में 100 मिनट लगेंगे। इत्तेहाद रेल की हर ट्रेन में 400 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। 2030 तक 3.65 करोड़ मुसाफिर के सालाना इस ट्रेन सर्विस का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। इत्तेहाद रेल मुत्तहदा अरब इमारात, UAE का पहला कौमी रेल नेटवर्क है जो साल 2009 में कायम किया गया था। यह मनसूबा मुत्तहदा अरब इमारात के विजन 2030 का हिस्सा है और इलाकाई ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाने की जानिब एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि इतवार के रोज रूस के सेविरो कोरलिस के 121 किलोमीटर मशरक में 7.0 शिद्दत का जलजला आया। इस जलजले का मरकज 40.8 किलोमीटर गहराई में था और ये इब्तदाई तौर पर 50.53 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 157.83 डिग्री मशरकी तुल बलद में वाक़ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर आयद 25% टैरिफ के जवाब में भारतीय मसनूआत को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने हमवतनों से स्वदेशी का अज़्म लेने और मेक इन इंडिया मसनूआत को अपनाने की अपील की। ये तकरीर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ने भारत समेत 70 ममालिक की बरामदात पर भारी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है, जिससे दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है। ट्रंप ने हाल ही में भारत की मईशत को मुर्दा मईशत करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। इस पर सीधा जवाब न देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अब हम वो अशिया खरीदेंगे जिनमें किसी भारतीय का पसीना बहा हो। ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं है, ये इज़्ज़त नफ्स और खुद इन्हिसारी का मामला है। पीएम मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनना है तो हम वतनों को देसी मसनूआत की हिमायत करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर स्वदेशी तहरीक को एक नई जहत देने की भी बात की।
उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो मुकामी मसनूआत को तरजीह दें और सारिफीन को भी तरगीब दें कि वो गैर मुल्की अशिया के बजाय देसी ऑप्शंस का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मोदी की दरख्वास्त नहीं है, यह हर भारतीय का फर्ज है। हमें अपने आप, अपने किसानों, अपने नौजवानों और अपने कारीगरों पर भरोसा करना होगा। जब दुनिया अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, भारत को भी अपने लोगों के मफादात को सबसे मुक़द्दम रखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में आलमी सतह पर गैर यकीनी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल का भी इस मौके पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रही है। ऐसे में तमाम ममालिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। भारत को भी अपनी पॉलिसियों और अमल दरामद पर खुद एहसारी को तरजीह देनी होगी। उनके मुताबिक आज भारत को ऐसे फैसले लेने होंगे जो हमारे किसानों, हमारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, MSMEs और हमारे नौजवानों के मफाद में हों। भारत को खुद एहसार बनाना अब हमारा कौमी मकसद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर इस्मत दरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां इस्मत दरी की तादाद बढ़ रही है और बीजेपी की हुकूमतें इन जराइम को रोकने में नाकाम हो रही हैं। महिला कांग्रेस के सदर अलका लामा ने इतवार को यहां पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म HD देवगौड़ा के इस्मत दरी के मुलजिम पोते प्रज्वल रमन्ना के लिए मुहिम चलाकर लोगों से उसे वोट देने की अपील की थी। मिस्टर मोदी पार्लियामेंट से भागते हैं और पार्लियामेंट हाउस में होने के बावजूद राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस में हिस्सा लेने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस मुल्क भर में इस्मत दरी के इन वाक़यात के खिलाफ कानून साज असम्बलियों और अरकान पार्लियामेंट का घेराव करती रहेगी जब तक के मुलजिमान को सजा नहीं मिल जाती। उन्होंने हुकूमत से मुतासिरीन की मदद और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का कहना है कि SIR मामले में अपोजिशन जमातों, खासतौर पर RJD लीडर तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने तेजस्वी यादव के बयान का रद्द देते हुए कहा कि तेजस्वी के बयान का मतलब है कि उनके पास 2 EPIC नंबर हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड्स भी हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने RJD लीडर तेजस्वी यादव के उन इल्जामात पर सवाल किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से शाये करदा वोटर लिस्ट से मुताल्लिक वोटरों को गुमराह करने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया है। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी पार्लियामेंट के यूनिट सदर की तरह बयान दे रहे हैं। RJD लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर रद्द देते हुए सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मरकजी हुकूमत इस मैन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर रही है। उन्होंने साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन की खिदमात को याद करने का मशवरा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसूनी बारिश ने कुछ इलाकों को झील में तब्दील कर दिया है। दारुल दिल्ली में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी रियासतों की बात की जाए तो 3 और 4 अगस्त को मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के आसार हैं। 3 से 8 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम और त्रिपुरा में कई मकामात पर गरज बिजली के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है। 3 और 4 अगस्त को ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम, बिहार में कुछ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। मालेगांव बम धमाकों के मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को NIA अदालत की जानिब से बरी किए जाने के बाद उनके हामियों और जाफरानी इंतहा पसंदों में खुशी की लहर है। इस केस के फैसले के बाद कर्नल पुरोहित पहली बार पुणे में आज अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। इस मौके पर केस के मुलजिम कर्नल पुरोहित का यहां इस्तकबाल किया गया। ऐसा लगता है कि हुकूमत इस केस के फैसले को आला अदालत में चैलेंज नहीं करेगी। वाज़ेह है कि NIA कोर्ट ने 2008 के मालेगांव धमाका केस में कर्नल पुरोहित समेत तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया था। समाजवादी पार्टी लीडर उदेश प्रसाद का कहना है कि बीजेपी इस मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने में मसरूफ है। वोट देने का हक गरीबों की ताकत है, लेकिन बीजेपी इस ताकत को और इज्जत को खत्म करना चाहती है। उदेश RJD लीडर तेजस्वी यादव के उस दावे पर रद्द दे रहे थे जिसमें तेजस्वी ने बताया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। BRS लीडर के कविता कल से सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठेंगी। कविता का कहना है कि OBC के लिए 42% रिजर्वेशन मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान OBC के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी के रिजर्वेशन के लिए तायद मुसलमानों को शामिल न करने से मशरूत होगी, यानी बीजेपी इस वक्त तक OBC रिजर्वेशन की तायद करेगी जब इस जुमरे में मुसलमानों को शामिल न किया जाए। उधर कांग्रेस ने भी अब तक वाज़ेह नहीं किया है कि वो मुसलमानों को 42% रिजर्वेशन बिल में शामिल करेगी या नहीं। कविता का दावा है कि इन 2 कौमी जमातों के इस झूठ को बेनकाब करने के लिए उन्होंने कल सुबह 10 बजे से 72 घंटों की भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। कविता की भूख हड़ताल 7 अगस्त को सुबह 10 बजे खत्म होगी। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत ने उन्हें भूख हड़ताल की इजाजत नहीं दी है, इसलिए हमने हाई कोर्ट से रुजू किया है।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है। इस बारिश ने कहीं राहत पहुंचाई है तो कहीं बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। दारुल दिल्ली में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। हफ्ते की रात से शदीद बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली का मौसम खुशगवार बना हुआ है। यहाँ जय चौक, कैनाट पैलेस, मिंटो ब्रिज, सरोजनी नगर, एम्स और पंचकोइया रास्ते समेत कई इलाकों में रात भर तेज बारिश हुई, जिससे भारी आबी जमाव देखा गया। उत्तर प्रदेश के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर में सैलाब से मुतासर इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वाज़ेह है कि अगले 7 दिनों के दौरान मगरबी हिमालयी इलाके में मैदानी इलाकों में गरज चमक और बिजली चमकने के साथ कई मुकामात पर बारिश हो सकती है। 5 अगस्त को केरला और तमिलनाडु के साहिल इलाकों में अलग अलग मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। 3 से 8 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, केरला में और मुख्तलिफ मुकामात पर भी शदीद बारिश होने के आसार बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में भी मौसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इस इलाके के एक मुकामी शख्स को कश्ती का इस्तेमाल करते हुए देखा गया जब प्रयागराज में मुसलसल मौसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। प्रयागराज के करेलावाग इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। मुकामी शख्स का कहना है कि पूरे इलाके में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल है। हमें बड़ी मुश्किल का सामना है, साथ ही बारिश भी हो रही है। एशिया कप 2025 क्रिकेट में हिंद पाक मुकाबले को लेकर तनाज़ा जारी है। टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में रखे जाने पर हंगामा हो रखा है। हुकूमत हिंद और बीसीसीआई इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ मैच का बाइकआउट किए जाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट की तैयारियों में पूरी तरह से मसरूफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की क़यादत वाली एसीसी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब टूर्नामेंट के मुकाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक हिंद पाक का 14 सितंबर को होने वाला मैच दुबई में खेला जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ती कशीदगी के दरमियान एशियन क्रिकेट काउंसिल ने गुज़िश्ता 26 जुलाई को एशिया कप के प्रोग्राम का ऐलान किया था। तय शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। वैसे तो इस टूर्नामेंट का मेजबान हिंदुस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान से जारी टकराव की वजह से मैच खेलने के मौका में तब्दीली करनी पड़ी थी और मुत्तहिदा अरब अमारात में इसके इनेकाद का फैसला किया गया। हफ्ता 2 अगस्त को एसीसी ने ऐलान किया कि टूर्नामेंट के सभी 19 मैच अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे। शिवसेना यूबीटी रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने आइंदा एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच की इजाजत देने के लिए हुकूमत और बीसीसीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी फौजियों और शहरियों के खून के बजाय इख्तिसादी मफादात को तरजीह दी गई है। उन्होंने इसे ब्लड मनी बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने पहलगाम दहशतगर्दान हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब पैसा हमारे साथी हिंदुस्तानियों और हमारे जवानों के खून से ज्यादा जरूरी है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाखंड करने के लिए मरकजी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। और प्यारे बीसीसीआई, ये सिर्फ ब्लड मनी नहीं है जिसे आप कमाना चाहते हैं, बल्कि ये लानती पैसा भी है। ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच पर मनीशंकर के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि वो एक बावकार आवाज थे और उन्होंने कई बार पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के बारे में बात की है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. सिडनी के हार्बर ब्रिज पर 1 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में किया जबरदस्त मुजाहिरा। गजा पर फौरी हमले बंद करने और इंसानी बुनियादों पर ग़िज़ाई इमदाद की तरसील शुरू करने का किया पुरजोर मुतालबा। गजा पर इसराइली हमले जारी। आज सुबह से जारी हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद। भूख के बायस 7 अफराद भी हुए शहीद। हमास ने रियासत फलस्तीन के क़याम तक हथियार डालने से किया इनकार। गजा में अदम कहत के अमेरिकी नुमाइंदा के बयानात को करार दिया गुमराह कुन। जापान में मुनक्किदा आलमी नुमाइश वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप तवज्जो का मरकज। भारतीय पवेलियन में 20,000 से जायद मंदुबीन कलाई कामयाबियों और दस्तकारियों की झलक देखने के लिए पहुंचे। रूस के सेवेरोकोर्लिस्क के 121 किलोमीटर मशरिक में 7.0 शिद्दत का आया जलजला। जलजले का मरकज 40.8 किलोमीटर गहराई में था।
ट्रंप के टैरिफ हमले पर पीएम मोदी का जवाब, स्वदेशी का अज़्म लेने और मेक इन इंडिया मसनूआत को अपनाने वजीर आजम की अपील। SIR मामला, अपोजिशन जमातें और RJD लीडर तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश, बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का इल्जाम। मालेगांव बम धमाकों के मुलजिम कर्नल पुरोहित की रिहाई पर जाफरानी इंतहा पसंदों में खुशी की लहर, पुणे में कर्नल पुरोहित का जबरदस्त इस्तकबाल। भारतीय जनता पार्टी पर इस्मतदरी करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने का इल्जाम, महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा की पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एशिया कप 2025 में हिंद और पाक के दरमियान मुकाबला, दुबई स्टेडियम में 14 सितंबर को होगा मैच। सियासी जमातों ने BCCI को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। और नाज़रीन के साथ खबर दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।